दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अब आप सभी को वर्ग याद करने की ज़रूरत नहीं, स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बस आपको थोड़ा समय देना होगा। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग आप बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। तरीका क्या है, यहाँ पर 3 स्टेप में समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। तो नंबर 1 पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं इकाई का वर्ग। इकाई का वर्ग पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 पर इकाई का वर्ग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 पर, यानी आगे उसके बाद क्या करेंगे, इकाई गुणा लगाएंगे, दहाई दहाई गुणा लगाएंगे और घात। इकाई, दहाई और घात तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। चलिए अब नंबर 3 लास्ट स्टेप क्या है, दहाई का वर्ग। हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में दहाई का वर्ग। तो साथियों हमारा पहला स्टेप क्या है, इकाई का वर्ग। उसके बाद क्या करेंगे, इकाई, दहाई और घात तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, दहाई का वर्ग। दहाई का वर्ग। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा नंबर लेते हैं, एक छोटी सी संख्या लेते हैं। चलिए दोस्तों 15 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, यहाँ पर अभी निकल कर आ जाएगा। तो ये साथियों जो पहली संख्या है इकाई दहाई, ये पहली संख्या यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पहला अंक है ये इकाई का अंक है। और उसके बाद ये दूसरा जो अंक है, दूसरी संख्या है ये इकाई दहाई, ये दहाई का अंक है, दहाई वाली संख्या है ये। उसके बाद ऊपर यहाँ पर ये पावर है, ये घात है। ये क्या है दोस्तों, ये घात है। चलिए साथियों अब इसी ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का वर्ग। तो इकाई में जो अंक है कितना है, 5। तो 5 का हम क्या करेंगे, वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो 25 होता है, 25 के हम कितने लिखेंगे, 5 हासिल 2। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इकाई, दहाई और घात तीनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे। इकाई का अंक, दहाई का अंक और घात, इन तीनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे। चलिए 5 का हम 1 से गुणा करेंगे, 5 1 के 5, और फिर 5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। हासिल में यहाँ पर कितना था, 2, 10 2 12, 12 का कितना लिखेंगे, 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 हमारे पास। अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, दहाई का वर्ग। दहाई में जो अंक है, दहाई में जो संख्या है उसका वर्ग। दहाई में कौन सी संख्या है, कौन सा अंक है, 1। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 1 हासिल में पहले से था, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, 225। तो यहाँ पर आपने देखा 15 का स्क्वायर हमने इस ट्रिक के माध्यम से निकाल दिया। यहाँ पर कितना आया, 225। दोस्तों अब एक और संख्या लेते हैं। चलिए 27 का वर्ग निकालते हैं। 27 का वर्ग निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इकाई का वर्ग। इकाई में कौन सा नंबर है, कौन सा अंक है, 7। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 49 होता है। 49 का कितना लिखेंगे, 9। 9 यहाँ पर लिखेंगे, 4 हासिल हो गया हमारे पास। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इकाई, दहाई और घात का गुणा। तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 2 सते 14 और 14 दूना 28। 28 यहाँ पर हो गया और 4 हासिल में था, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का कितना लिखेंगे, 32 का लिखेंगे 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब हमारे पास हासिल में कितना है, 3। हासिल में कितना है, 3। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करना है, दहाई का वर्ग। दहाई में जो संख्या है, जो अंक है उसका वर्ग। तो 2 यहाँ पर है, 2 का वर्ग 4, 4 हो जाएगा और 3 यहाँ पर हासिल में था, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7।
तो 27 का वर्ग कितना होता है 729, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो एक और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ी संख्या यहाँ पर लेते हैं। चलिए अब निकालते हैं हम 61। 61 का वर्ग कितना होता है? तो यहाँ पर इकाई का वर्ग, इकाई में कौन सा अंक है, कौन सी संख्या है? एक। एक का वर्ग एक ही होगा, एक लिख देते हैं यहाँ पर, हासिल हमारे पास कुछ नहीं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें करना है इकाई, दहाई और घात, तीनों नंबरों को आपस में गुणा करना है। तो 2 एक के 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 छक्के 12। 12 का कितना? 12 का कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, हासिल 1 हमारे पास। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? दहाई का वर्ग, दहाई में जो संख्या है उसका वर्ग। 6 यहाँ पर है, 6 का वर्ग 36 होता है। एक यहाँ पर था, यहाँ पर एक था, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 एक 37 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 37। तो 37 21 61 का वर्ग हो जाएगा। चलिए साथियों एक और यहाँ पर संख्या लेते हैं। चलिए 99 का स्क्वायर निकालते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई का वर्ग, इकाई में 9 है और दहाई में भी 9 है, ये इकाई का अंक 9 है, तो 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग 81। 81 का हम कितना लिखेंगे? 1, हासिल में 8 हमारे पास। उसके बाद तीनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे, तो 9 9 81 और 81 दूना कितना हो जाएगा? 162। हासिल में 8 था तो 162 इसमें और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। 170 का हम कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे, 0 यहाँ पर लिख देते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ से। हमारे पास हासिल के रूप में कितना है? 17। अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? दहाई का वर्ग, दहाई में जो संख्या है उसका वर्ग। तो 9 है, 9 का वर्ग कितना होगा? 81, और हासिल में पहले से था 17, तो 81 इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 98। तो दोस्तों 99 का वर्ग, 99 का स्क्वायर कितना होगा? 9801, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा ये तरीका? आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।